एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 07 केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन देखेंगे आज फॉर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। लाइक ए से जो हमारा पी प्रोडक्ट है तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो इसका हम देखेंगे आज केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन फॉर एन इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 1 एंड एन इज इक्वल टू 2 के लिए हम आज इक्वेशन देखेंगे। सो हम एक चीज़ जानते हैं, जो हमारा माइनस आर ए है इक्वल टू -1/v डी एन ए बाई डी टी है। तो एन ए इक्वल टू क्या हो जाता है, सी ए इंटू वी हो जाता है। एन ए इक्वल टू सी ए इंटू वी हो जाता है। ओके, तो माइनस आर ए इक्वल टू -1/v डी सी ए इंटू वी बाई डी टी। ओके, ये हो जाता है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो माइनस आर ए इक्वल टू -1/v, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो सी ए हमारा कॉमन आएगा, तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी हो जाएगा प्लस वी डी सी ए बाई डी टी। तो अगर हम सी वी आर एस की बात करते हैं, सी वी आर एस ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, तो वी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है। ओके, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस आर ए इक्वल टू, यहाँ से वी अगर बाहर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस डी सी ए बाई डी टी। तो ये एक रिलेशन मिल गया। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम फॉर जीरो ऑर्डर के लिए देखेंगे। जीरो ऑर्डर के लिए एन इक्वल टू 0 के लिए, तो माइनस आर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, से के सी ए की पावर 0, तो यहाँ से हमारा के आ जाएगा। ओके, सो अगर के आ गया तो माइनस आर ए इक्वल टू के इक्वल टू माइनस डी सी ए बाई डी टी। ओके, ये आ गया। सो तो माइनस डी सी ए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, के डी टी इसको 0 से टी सी ए नॉट। ओके, सो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो हो जाएगा हमारा सी ए नॉट माइनस सी ए इक्वल टू के टी। ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। सो इसको अगर हम एक्से के टर्म में लिखें, एक्से के टर्म में, तो हम क्या जानते हैं कि सी ए इक्वल टू होता है सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए, ये होता है। सो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसको सी ए इंटू एक्स ए हो गया इक्वल टू के टी, तो यहाँ से टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी ए इंटू एक्स ए, सॉरी यहाँ पे जो ये हमारा हो जाएगा सी ए नॉट होगा। ओके, यहाँ से जब सी ए नॉट इधर आएगा तो सी ए नॉट माइनस सी ए इक्वल टू सी ए नॉट इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सी ए नॉट इंटू एक्स होगा, सी ए नॉट एक्स ए अपन के, तो ये हमारा कन्वर्जन के टर्म में आ गया, सी ए नॉट इंटू एक्स ए अपन के। ओके, अब हम क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन इक्वल टू 1, इसका इक्वेशन देखेंगे। सो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आर है इक्वल टू के सी ए, ओके, पावर 1 होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस डी सी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस आर ए होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा के सी ए। ओके, तो सी ए हमारा नीचे आ जाएगा, तो माइनस डी सी ए अपन सी ए इक्वल टू के डी टी, लिमिट हमारा 0 से टी, यहाँ से जो लिमिट होगा यहाँ पे सी ए नॉट, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एल एन हो जाता है डी सी ए अपन सी ए, तो 1/x का हमारा इंटीग्रेशन जो होता है वो एल एन एक्स हो जाता है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस एल एन सी ए लिमिट सी ए नॉट सी ए इक्वल टू के टी। तो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, एल एन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो माइनस एल एन सी ए अपन सी ए नॉट इक्वल टू के टी। ओके, अगर हम इसको एंटी लॉग लें तो ये तो हमारा एक कंसंट्रेशन के टर्म में आ गया। ओके,
तो अगर हम इसको एंटी लॉग लेके सी ए के टर्म में लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा सी ए इक्वल टू हो जाएगा सी ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, माइनस इधर जाएगा और अगर दोनों का हम एंटी लॉग ले लेंगे तो ई की पावर माइनस के टी हो जाएगा और सी ए नॉट यहाँ नीचे जाएगा तो सी ए नॉट यहाँ चला जाएगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। सो अगर हम यहाँ से अगर हम इसको इन टर्म ऑफ एक्स से देखें कन्वर्जन के टर्म में, तो माइनस एल एन सी ए को क्या लिख सकते हैं, सी ए नॉट वन माइनस एक्स से, इसको क्या लिखते हैं सी ए नॉट ओके इक्वल टू के टी। सी ए नॉट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा हमारा माइनस एल एन वन माइनस एक्स ए इक्वल टू के टी। तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ गया ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब हम क्या देखेंगे, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो माइनस आर ए इक्वल टू के सी ए की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा माइनस डी सी ए बाई डी टी इक्वल टू के सी ए का स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा माइनस डी सी ए, यहाँ पे सी ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से हमारा के डी टी आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे सी ए नॉट से, यहाँ पे जब टी इक्वल टू 0 होगा टी टाइम पे यहाँ पे सी हो जाएगा। तो सी ए स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो माइनस वो सी ए की पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई सी ए, तो आगे भी माइनस है तो हमारा आ जाएगा 1 बाई सी ए, लिमिट जो हो जाएगा सी ए नॉट से सी ए इक्वल टू के टी ओके। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई सी ए माइनस 1 बाई सी ए नॉट इक्वल टू के टी। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ गया सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब हम क्या देखेंगे, इसको एक्स ए के टर्म में लिखते हैं, इसको हम एक्स ए के टर्म में लिखें कन्वर्जन के टर्म में, तो हमारा आ जाएगा 1 बाई सी ए को क्या लिख सकते हैं सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए माइनस 1 बाई सी ए नॉट इक्वल टू के टी। तो यहाँ से अगर सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए कॉमन आ जाएगा तो हमारा बचेगा सी ए एक्स ए अपान 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू सी ए नॉट के टी। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर के लिए आ गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दिस इज आवर रिलेशन इक्वेशन फॉर काइनेटिक इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। अगर हम इसको समरी देखें तो एन इक्वल टू 0 के लिए लिखते हैं, हमारा क्या था सी ए नॉट माइनस सी ए इक्वल टू के टी था ओके। तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा सी ए नॉट इंटू एक्स ए इक्वल टू के टी आ जाएगा ओके। एन इक्वल टू 1 के लिए क्या था माइनस एल एन सी ए अपन सी ए नॉट इक्वल टू के टी था। एक और रिलेशन हम देखे थे सी ए इक्वल टू सी ए नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी ओके। और हम एक और रिलेशन देखे थे एक्स ए के टर्म में माइनस एल एन 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू के टी। और फॉर एन इक्वल टू 2 के लिए देखे थे 1 बाई सी एन माइनस 1 बाई सी ए नॉट इक्वल टू के टी। और एक्स ए के टर्म में क्या हो जाएगा एक्स ए अपन 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू के टी सी ए नॉट ओके। तो ये हमारा समरी हो गया। तो ये आप रट जाओ, ये क्वेश्चन जो है ना वो रट जाओ, मतलब सिंपल, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अगर डिराइव भी कर सकते हैं, अगर कोई हमारे डाउट आ गया तो डिराइव कर सकते हैं, बट इसको रट जाओ ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।